सभी को जय मसीह की। आज के सुंदर से दिन के लिए, सुंदर समय के लिए आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। और आज की जो बाइबल रीडिंग है उसको हम लोग करने से पहले प्रार्थना करेंगे, आंख को बंद करेंगे। महान पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद देता हूँ आज के दिन के लिए, सुंदर समय के लिए, आपकी दया करुणा के लिए। प्रभु जी, आज के दिन आपने दिया है, इसलिए धन्यवाद। पिता परमेश्वर, आपका वचन हमारा कहता है प्रभु जी, वचन मत्ती 18 का प्रभु जी 20 का 18 में कहता है प्रभु जी, जहाँ भी आपके नाम से 2 या 3 ध्यान देते हैं आपकी उपस्थिति होते हैं प्रभु जी। प्यार प्रभु जी, मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी, आपने हम सुंदर से समय दिया है कि आपके वचन को हम लोग पढ़ सके प्रभु जी। और प्रभु जी, वचन के भेद को जो प्रभु जी हमारे जीवन में खुलना चाहता है, इस समय को, हर बात को प्रभु जी आपके हाथों सौंपता है प्रभु जी। आपकी महिमा के लिए प्रभु जी आपने हम लोग को एकत्रित किया है, इसलिए हम धन्यवाद देते प्रभु जी। हर बात को प्रभु जी आपके हाथों सौंपते हैं, आदर महिमा आपको देते हैं प्रभु जी। आप ही अगुवाई करें प्रभु जी। सारी बातों को धन्यवाद करते, प्रार्थना आपके बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगता, आमीन। आप फिर से जय मसीह की। और आइए हम लोग वचन निकालेंगे, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय हम लोग जो पढ़ रहे थे। आज का विषय है यूहन्ना 4 अध्याय उसका 27 पद से लेकर 38 पद तक, पेज नंबर 134, 135 और इंग्लिश में 134, 135। भाई मैं पढ़ने जा रहा हूँ और यहाँ 4 अध्याय उसका 27 पद से, और विषय है चेलों की वापसी। तो यहाँ कहता है कि इतने में उसके चेले आ गए और अचंभा करने लगे कि वह स्त्री से बातें कर रहा है। तो भी किसी ने ना पूछा तो क्या चाहता है या किस लिए उससे बातें करता है। तब स्त्री अपना घड़ा छोड़कर नगर को चली गई और लोगों से कहने लगी, आओ एक मनुष्य को देखो जिसने सब कुछ मैंने किया मुझे बता दिया। कहीं यही तो मसीह नहीं है? अतः वे नगर से निकलकर उसके पास आने लगे। इस बीच उसके चेलों ने यीशु से यह विनती की, हे रब्बी, कुछ खा ले। परंतु उसने उससे कहा, मेरे पास खाने के लिए ऐसा भोजन है जिसे तुम नहीं जानते। तब चेलों ने आपस में कहा, क्या कोई उसके लिए कुछ खाने को लाया है? यीशु ने उससे कहा, मेरा भोजन यह है कि अपने भेजने वाले की इच्छा के अनुसार चलूं और उसका काम पूरा करूं। क्या तुम नहीं जानते, कटनी होने में अब 4 महीने पड़े हैं। देखो मैं तुमसे कहता हूं, अपनी आंख उठाकर खेतों पर दृष्टि डालो कि कटनी के लिए पक चुके हैं। काटने वाला मजदूरी पाता है, आनंद जीवन के लिए फल बटोरता है, ताकि बोने वाला और काटने वाला दोनों मिलकर आनंद करे। क्योंकि यह कहावत है कि ठीक बैठते हैं कि बोने वाला और काटने वाला, और मैं तुम्हें वह खेत काटने के लिए भेजा जिसे तुम परिश्रम नहीं किया, दूसरों ने परिश्रम किया और तुम उनके परिश्रम के फल में भागी हुए। तो आज जो हम लोग यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय 27 पद से हम लोग जो 38 पद तक पढ़ रहे हैं। तो आज यह परमेश्वर अपने वचन में आज सिखाता है कि जैसा यहाँ यीशु मसीह कुआं में, जो याकूब का कुआं था, वहां बैठकर सामरी स्त्री से बात कर रहा था। कल हम लोग ने पढ़ा 4 का 1 पद से लेकर उसका 26 पद तक, और आज 27 पद से लेकर हम लोग 38 पद पढ़ रहे हैं। तो उसके बाद जब उनके चेले लोग आए और जब यीशु मसीह को स्त्री से बातें करते हुए देखा तो अचंभा करने लगा, क्योंकि हो सकता है कि अकेले बैठकर यीशु मसीह ऐसे बातें नहीं किया होगा, है ना। तो इसलिए परमेश्वर की योजना को उनके चेले लोग नहीं जान रहे होंगे, मगर परमेश्वर की योजना अलग था। इसलिए यीशु मसीह इस तरह उनको जवाब देता है। जब यीशु मसीह को कुछ खाने के लिए पूछता है, तो चेलो जब खाने के लिए मोल लेने के लिए गया तो वहां से लौटकर जब यीशु मसीह को कुछ खाने के लिए पूछता है तो बोलता है, हे रब्बी, रब्बी का मतलब गुरु,
बोलता है कुछ खा ले। तो यीशु मसीह उनको उत्तर देता है कि मेरे पास खाने के लिए, 32 पद, मेरे पास खाने के लिए ऐसा भोजन है जिसे तुम नहीं जानते। हाँ, परमेश्वर के पास वह भोजन है जिसे मनुष्य नहीं जानता है। जैसे आप अगर पुराने नियम को पढ़ेंगे, इस्राएली लोग जब मिस्र से कनान की ओर सफर में थे, तो वहां भी परमेश्वर ने इस्राएली लोग को स्वर्गीय भोजन को खिलाया था। यदि आप पुराने नियम पढ़ते हैं या जानते हैं, तो स्वर्गीय भोजन एक मन्ना खिलाया था, जो स्वर्गदूतों का भोजन है, वो परमेश्वर ने खिलाया था। और सचमुच मनुष्य उस भोजन के विषय नहीं जानता है, इसलिए यीशु मसीह कहता है मेरे पास जो भोजन है, मेरे पास खाने के लिए ऐसा भोजन है जिसे तुम नहीं जानते। हाँ, तो यीशु मसीह आगे इस विषय में कहता है कौन सा भोजन है। तो आगे कहता है 34 पद में, यीशु ने उससे कहा कि मेरा भोजन यह है कि अपने भेजने वाले की इच्छा के अनुसार चलो, उसका काम पूरा करो। हाँ, भोजन का मतलब समझाता है कि भेजने वाले की इच्छा को क्या करो, पूरा करो। यदि आप आत्मिक है तो आप शारीरिक भोजन के पीछे नहीं भागेंगे। इसलिए अगर आत्मिक है तो परमेश्वर आपका आत्मिक भोजन क्या करेगा, पूरा। क्योंकि मनुष्य विश्वासियों के लिए जो भोजन रखा गया है हर मनुष्य के लिए, जो आज हम लोग के इस वचन को जो पढ़ रहे हैं, यही विश्वासियों का आत्मिक भोजन है। क्योंकि अगर मत्ती 4 अध्याय उसका 4 पद अगर पढ़ेंगे, जहाँ दुष्ट आत्मा है ना, इब्लिस, पुराना जिगर जो रूप बदल कर जो मने हुआ जाके, क्योंकि रूप बदलने में एक्सपर्ट है ना, इसलिए वो इब्लिस जाके जो यीशु मसीह को परीक्षा करता है। क्योंकि यीशु मसीह 40 दिन 40 रात क्या किया था, उपवास प्रार्थना किया था। उनको भूख लगी थी, इसलिए उनके वो बोला कि पत्थर को क्या बना के रोटी बना के खा ले। क्या कोई मनुष्य पत्थर को रोटी बना के खा लेगा? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मगर यीशु मसीह परमेश्वर के वचन से जवाब दिया कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं, मगर परमेश्वर के मुख से निकलने वाले वचन से जीवित रहेगा। आज जो हम लोग इस वचन को पढ़ रहे हैं, परमेश्वर के मुख से निकला वाला वचन है। क्योंकि परमेश्वर जो अपने 40 गवाहों को, जो पवित्र आत्मा से उभारे जाके जो परमेश्वर के वचन को हम लोग पढ़ रहे हैं, यही वचन जो है परमेश्वर के मुख से निकला है। इसको अगर हम प्रतिदिन पढ़ते हैं और उस वचन को जीवन में ग्रहण करते हैं, क्योंकि अगर कोलोसियों में भी कहता है कि अधिकाई से वचन को क्या करना है, बसने दो। वचन संहिता में कहता है कि वचन अगर अधिक बसेगा तो हम पूरे दिन में उस वचन के द्वारा हम स्थिर खड़े रहेंगे। जैसा हम लोग प्रार्थना में भी करते हैं कि तेरा वचन हमारे पांव के लिए दीपक, हमारे के लिए उजाला है। और उसके बाद और भी वचन है, बोलता है कि मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा कि तेरे विरुद्ध पाप नहीं। ये परमेश्वर का वचन है। यदि हम इस भोजन को प्रतिदिन करते हैं तो हमारा आत्मिक भोजन हो जाता है और हम आत्मिक रूप से क्या हो जाते हैं, मजबूत हो जाते हैं। तो इसलिए यीशु मसीह अपने चेलों को कहता है कि मेरे पास ऐसा भोजन तुम नहीं जानते, और मेरा भोजन है कि मेरे भेजने वालों की इच्छा को पूरा करना। यदि आप परमेश्वर के जन हैं तो आप परमेश्वर की इच्छा के अनुसार क्या करेंगे, कार्य को करूंगा। और परमेश्वर ने आपको जो जिम्मेदारी दिया है, उस जिम्मेदारी को, अपने दौड़ को क्या करेंगे, पूरा करेंगे। परमेश्वर वचन में ऐसा कहता है। इसलिए बोलता है कि मेरा भोजन है, मेरे भेजने वाले की इच्छा को क्या करो, पूरा करो। ना भेजने वाले की इच्छा के अनुसार चलो, और उसका काम माने चलना भी है और उसका काम क्या करना है, पूरा करो। क्या तुम नहीं जानते, एग्जाम्पल बता रहा, क्या तुम नहीं जानते कटनी में अब 4 महीने पड़े हैं। देखो मैं तुमसे कहता हूं, अपनी आंख उठाकर खेतों पर दृष्टि डालो, वे कटने के लिए पक चुके हैं। हाँ, फसल पक चुके हैं। और इसलिए एग्जाम्पल देता है कि मैंने तुमको कहाँ भेजा है, जहां तुमने बोया नहीं हुआ, आपको परिश्रम करने के लिए, आपको कटने काटने का भेजा है। तो परमेश्वर ने, हो सकता है कि आज आप जिस शहर में सेवकाई करते हैं, है ना, यदि आप परमेश्वर के दास से, आप परमेश्वर का वचन अगर सुन रहे हैं, तो यदि आप परमेश्वर ने आपको अपने वचन के द्वारा बुलाया है दर्शन देकर, तो आप जिस शहर में काट रहे, हो सकता है कि आपने वहाँ मेहनत नहीं किया होगा, मगर परमेश्वर ने आपको इसलिए चुना है
कि आपके लिए किसी ने प्रार्थना किया है, इसलिए परमेश्वर ने आपको इस शहर में, आपके शहर जहाँ रहते हैं आप, वहाँ परमेश्वर ने आपको वहाँ भेजा है कि फसल पक चुके हैं, आप काटे। इसलिए पौलुस भी कहता है, हाय यदि प्रत्येक दिन मैं सुसमाचार न सुनाई। इसलिए प्रत्येक परमेश्वर के दास को, परमेश्वर के संतान को परमेश्वर के वचन से क्या करना है, वचन को शेयर करना है। और यदि आप आत्मिक जीवन में बढ़ना चाहते हैं तो आपको परमेश्वर का वचन प्रतिदिन ग्रहण करने पड़ेगा। आप परमेश्वर के इच्छा के अनुसार चलना है और उनका काम दिन ही दिन क्या करना है, आपको पूरा करना है। उनका काम को पूरा करना है, अपनी दौड़ को क्या करना है, पूरा करना है। इसलिए यीशु मसीह बोलता है कि मेरा भोजन यह है कि अपने भेजने वाले की इच्छा को अनुसार चलो। भेजने वाली परमेश्वर ने आपको जो भेजा है उसके अनुसार क्या करना, आपको चलना है। और उनका काम, परमेश्वर ने आपको जिस उद्देश्य के लिए भेजा है उसका काम करना है। कोई मनुष्य के अगुवाई के द्वारा नहीं, मगर पवित्र आत्मा के से भर कर क्या करना, आपको परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलना है। इसलिए कहता है कि मेरा भोजन, इसलिए आपका भोजन परमेश्वर का वचन होना चाहिए। आपका भोजन परमेश्वर का वचन होना चाहिए, जैसा यीशु मसीह कहता है। जब यीशु मसीह के चेलों ने पूछा कि प्रभु, हे गुरु, है ना, ये कहता है, हे रब्बी कुछ खा ले। तो बोलता मेरे पास ऐसा भोजन है ना, तुम नहीं जानते। और सचमुच यीशु मसीह के पास में ऐसा भोजन था, क्योंकि उन्होंने उपवास प्रार्थना के द्वारा उस भोजन को क्या कर रखा था। और परमेश्वर की योजना के अनुसार से वो प्रत्येक दिन उस भोजन को ग्रहण करता था, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलता था और उनका काम को क्या करता था, पूरा करता था। और यहाँ कहता है कि जब इस आगे कहता है कि जब हम लोग स्त्री, यीशु मसीह और स्त्री के विषय, वो स्त्री जो सामरी स्त्री के विषय में है ना, जब यीशु मसीह ने उनको, जब हम लोग 4 अध्याय में अगर हम लोग पढ़ रहे थे तो 16 पद से अगर हम पढ़ेंगे तो यीशु ने उससे कहा कि जा अपने पति को बुला ला। और स्त्री ने उत्तर दिया कि मैं बिन पति क्यों हूँ। हाँ, उन्हीं बातों को, इस बात को जाना कि यही मसीह है। और यीशु मसीह साहब प्रकट कर दिया कि मैं जो बोल रहा हूँ वही हूँ, जिस मैंने उद्धारकर्ता के विषय में आशा कर रहा था उस विषय में यीशु मसीह ने क्या कर दिया, अपने आप को प्रकट किया। अब बोला कि मैं वही हूँ। और इसलिए स्त्री गांव की ओर चली गई और तब 28 पद से पढ़ते पढ़ते घड़ा छोड़कर बोलता है कि नगर की में चली गई और लोगों से कहने लगी, माने वो जाकर सुसमाचार सुनाने लगी। क्या सुसमाचार सुनाया? वो कहता 29 पद में, आओ एक मनुष्य को देखो, कहीं यही तो मसीह नहीं है ना। बताया कि आओ एक मनुष्य को देखो जिसने सब कुछ मैंने किया मुझे बता दिया, कहीं यही तो मसीह नहीं। उस इस प्रकार से सुसमाचार वो सुना रहा था। इसलिए परमेश्वर ने आपके जीवन में जो भी उपकार किया है, आप किस तरह परमेश्वर के समीप आए हैं, वही आपकी सबसे बड़ी क्या है, गवाही है। और वो गवाही आपका क्या है, सुसमाचार। व्यक्तिगत परिवर्तन ही आपका क्या है, सुसमाचार है। इसलिए आपको परमेश्वर ने आपके जीवन में क्या किया है, उन बातों को क्या करना है, उन्हीं बातों को लेकर क्या करना, सुसमाचार सुनाना है। और जैसा हम लोग जानते हैं, परमेश्वर के लोग 5 सुसमाचार दिए गए हैं। 4 सुसमाचार वचन में है, अब 5वां सुसमाचार आप स्वयं है। इसलिए सुसमाचार को, वचन को जानिए और 5वां सुसमाचार लेके लोगों के बीच में जाए। अब परमेश्वर ने आपके जीवन में क्या किया है, उन बातों को बताइए। जैसे आप अगर मार्कुस अगर 5 अध्याय में अगर देखते हैं, 5 अध्याय का घटना को जानते हैं, गिरसनियों के देश में जहाँ यीशु मसीह जाता है और वहाँ एक दुष्ट आत्माग्रस्त व्यक्ति को चंगा करता है। जब वह चंगा हो जाता है तो यीशु मसीह के पीछे चलना चाहता है। मैं पूरा नहीं पढ़ूंगा, 5 अध्याय 1 पद से लेकर पूरा आप 20 पद तक पढ़ सकते हैं, मगर 18 पद से मैं आपको बताना चाहता हूँ। अलग वहाँ ऐसा लिखा, जब वह नाव पर चढ़ने लगा, जिसमें पहले दुष्ट आत्मा थी, उससे विनती करने लगा
मुझे अपने साथ रहने दे। वो चाहता था कि यीशु मसीह के साथ सेवकाई करे, मगर यीशु मसीह उनको कहता, परंतु उसने उसे आज्ञा ना दी और उसने कहा कि अपने घर जाकर अपने लोगों को बता कि तुझ पर दया करके प्रभु ने तेरे लिए कैसे बड़े काम किया। उसी प्रकार जब यदि आप मैंने यहाँ देख रहे थे, यीशु मसीह और सामरी स्त्री जो वहाँ बात कर रहा था और यीशु मसीह ने उनके जीवन के सारे बातों को बता दिया और सामरी स्त्री ने यीशु मसीह को पहचान लिया और उन्होंने गांव में इस तरह जाके प्रचार किया, आओ एक मनुष्य को देखो जिसने सब कुछ जो कुछ मैंने किया था बता दिया। मैंने यीशु मसीह उनके जीवन में आश्चर्य किया था और उनका जीवन को परिवर्तन हुआ था, इसलिए वह जाके उन्हीं बातों को, उन्हीं गवाही को बताई। अब बहुत सारे लोगों को लेके उनके पास आए। अगर हम लोग आगे अगर पढ़ेंगे उन बातों को हम लोग देखने पाएंगे। तो आज हम लोग का जो हम लोग पढ़ रहे हैं 4 अध्याय, उसका यूहन्ना 4 अध्याय 27 पद से लेकर 38 पद तक, इस वचन को आप जरूर अध्ययन करिए। परमेश्वर आपके जीवन में कैसा अनुग्रह करता है और आपका भोजन क्या है, और हर विश्वासी का भोजन तो परमेश्वर का वचन है और इसलिए इस वचन को प्रतिदिन आप पढ़ा करिए। और परमेश्वर जो आपका जीवन में अनुग्रह करता है, परमेश्वर जो आपके जीवन में अनुग्रह करता है, उस अनुग्रह को जाकर लोगों को बताइए परमेश्वर ने आपके जीवन में क्या आश्चर्य किया है। इसलिए आप प्रतिदिन परमेश्वर के समीप आए। इसलिए मैं अपनी कलीसिया को सिखाता हूँ, सुबह उठकर प्रार्थना करिए, इस तरह में प्रार्थना कर सकते हैं। उसके बाद ब्रश करिए, परमेश्वर का वचन पढ़िए जैसा मैं कर रहा हूँ। उसके बाद अपने गवाही को शेयर करिए, अपने सुसमाचार प्रचार करिए। जैसा पौलुस कहता है, मैं प्रतिदिन सुसमाचार ना सुनाओ तो मुझ पर रहा है। इसलिए आप परमेश्वर के वचन को किसी के साथ शेयर करिए। एक वचन भी शेयर कर सकते हैं, अपने गवाही के द्वारा बता सकते हैं अपने जीवन में परमेश्वर ने क्या काम किया, उन बातों को बता सकते हैं। यदि आप कहीं किसी का गवाही को सुना तो उनको बातों को शेयर कर सकते हैं। प्रत्येक दिन आराधना करिए, सुबह शाम आपके घर में, आपके जीवन में एक आराधना, एक अच्छा आराधक परमेश्वर की महिमा करता है। जैसे हम लोग 4 अध्याय उसका 23 और 24 पद में पढ़ रहे थे कल, और यहाँ ऐसा कहता है कि अवश्य भजन करने वाले आत्मा सच्चाई से भजन करें। तो इसलिए जब परमेश्वर आपको ऐसा आराधक बनाया है तो आत्मा सच्चाई से क्या करना, आपको आराधना करना है। उस माहौल को, अपने जीवन के आत्मिकता ग्रोथ को और परमेश्वर की उपस्थिति को आप आराधना के द्वारा बना के रख सकते हैं। तो आइए हम लोग और भी जब आप विश्राम करने जाएंगे, 5वीं बात धन्यवाद। हर बातों के लिए आप धन्यवाद दीजिए। विश्राम करने से पहले हर बातों पर धन्यवाद दीजिए। आइए हम लोग आंखों को बंद करेंगे। आज परमेश्वर ने जो हम लोग को अनुग्रह किया, जो उन बातों को दिया है पढ़ने के लिए, यूहन्ना 4 अध्याय 27 पद से हम लोग 38 पद तक जो हम लोग पढ़े हैं, तो उस बातों को हम लोग देखे हैं। तो परमेश्वर आपके जीवन में कैसा अनुग्रह किया है, उन बातों को लीजिए। और जैसा स्त्री ने जाके लोगों को बताया और यीशु मसीह ने भोजन के विषय बताया, उन बातों के लिए हम लोग आज जाने हैं। तो उन बातों को लेकर आप आज का दिन भर के जो भी काम है उसी प्रकार आप कामों करिए। परमेश्वर का अनुग्रह आप लोग का साथ बना रहे और प्रतिदिन परमेश्वर का वचन पढ़िए। आइए हम लोग आंखों को बंद करेंगे, अब प्रार्थना करेंगे। आज दिन भर के सारे कामों को परमेश्वर के नाम से सौंपेंगे। आइए प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ आज के दिन के लिए, सुंदर समय के लिए। आपका अनुग्रह हम सबका जीवन में बना रहे प्रभु जी। पिता परमेश्वर, आज के दिन में प्रभु जी जब हम सभी को आपके समीप आने का आपने मौका दिया है, इसलिए वचन कहता है प्रभु जी आप ही को स्मरण करके सब काम करना प्रभु जी। इसलिए हम आज के दिन भर के जो हमारे व्यक्तिगत काम है प्रभु जी, हर काम को प्रभु जी यीशु मसीह के नाम शुरू करते हैं। उस व्यक्तिगत के काम के द्वारा प्रभु जी हम सबके जीवन में होने पाए, आपकी महिमा होने पाए प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं हमारे परिवारों के लिए प्रभु जी, परिवार में जितने सदस्य पाए जाते हैं प्रत्येक के जीवन में प्रभु जी, वैसे ही प्रभु जी उनके जीवन से आपकी महिमा होने पाए प्रभु जी। हमारे परिवार में जो कार्य है प्रभु जी, इसलिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी प्रत्येक के कार्य में प्रभु जी यीशु मसीह के नाम से प्रभु जी आशीष देता हूँ प्रभु जी। प्रार्थना करते हैं अपने काम को प्रभु जी आपको स्मरण करने पाए प्रभु जी। यात्रा अगर करेंगे प्रभु जी, प्रार्थना के साथ यात्रा करने पाए। बच्चे लोग स्कूल जाते हैं, बच्चे लोग प्रभु जी प्रार्थना कर जाए, बच्चे लोग का जीवन में प्रार्थना होना पाए, चाहे बड़े या छोटे बच्चे का जीवन में प्रार्थना जीवन होने पाए। वचन
में बने रहने पाए प्रभु जी, ऐसा हम प्रार्थना करते प्रभु जी। आपका अनुग्रह होने पाए ऐसा हम प्रार्थना करते प्रभु जी। प्यार प्रभु दिन भर के सारी बातों प्रभु जी आपकी आशीष को प्रभु जी हम मांगते प्रभु जी। पिता परमेश्वर प्रार्थना करते प्रभु जी, आज का दिन आपने दिया है और आपके समीप आने का मौका दिया, इसलिए हम धन्यवाद देते प्रभु जी। दिन भर के सारी बातों को प्रभु जी आपके हाथों सौंपते हैं। आदर में हम आपको देते हैं, धन्यवाद के साथ प्रार्थना आपके बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। अब फिर से सभी को जय मसीह की और कहता हूँ, और जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, और अगुवाई होता है तो हमारे सेवकाई के साथ भी आप सेवकाई करना चाहते हैं परमेश्वर की, तो आप सभी का स्वागत है। आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। स्क्रीन में मैं नंबर दे दूंगा, प्रार्थना के लिए भी वही नंबर है। आप संपर्क कर सकते हैं मैसेज के द्वारा, व्हाट्सएप नंबर के द्वारा। यदि आप हमारे सेवकाई के लिए मुट्ठी खोलना चाहते हैं तो आप मुट्ठी खोल सकते हैं, क्योंकि हमारी सेवकाई में अभी 2.5 लाख से ऊपर ऐसा आवश्यकता है कि हमारे प्रार्थना भवन अभी ऐसा रिपेयरिंग हो रहा है, इसलिए हमारा मेन जो प्रार्थना भवन हेड ऑफिस है हमारा रिपेयरिंग हो रहा है, इसलिए बहुत परमेश्वर के दास दासी लोग मुट्ठी खोल रहे हैं। इसलिए यदि आपका अगुवाई होता है मन में कि हमारे कलीसिया के लिए, सेवकाई के लिए आप मुट्ठी खोलते हैं, वैसी प्रकार और भी हमारे शहर में, हमारे जिले में, राज्य में और देश में ऐसा बहुत सारे परमेश्वर के दास दासी हैं, उनके लिए भी आप मुट्ठी खोलिए। जैसे आपका अगुवाई होता है ना, उसी प्रकार मुट्ठी खोलिए और प्रतिदिन प्रार्थना, प्रतिदिन वचन पढ़ना, प्रतिदिन आराधना, प्रतिदिन गवाही, प्रतिदिन धन्यवाद जीवन दे के विश्वास के साथ आप मने आगे बढ़िए। और मैं कुछ बातों को बताऊंगा अभी। जब आप प्रार्थना करते हैं तो कुछ बातों को आप उसमें जोड़िए। आप अंगीकार करिए कि आप परमेश्वर का संतान हैं। आप अंगीकार करिए कि आप यीशु के लहू से खरीदे गए हैं। फिर अपने सरों में हाथ रखिए और अपने आप को यीशु मसीह के नाम से ब्लेस करिए। फिर हाथ उठा के इस्राएल देश को क्या करिए, ब्लेस करिए। इस प्रकार अपने प्रार्थना में 4 बातों को जोड़ सकते हैं। आप परमेश्वर संतान हैं, आप यीशु के लहू से खरीदे गए हैं और अपने आप को आप आशीषित करिए, और उसके बाद आप इस्राएल देश को ब्लेस करिए और उसके बाद ऐसे प्रार्थना करिए। सचमुच परमेश्वर आपको आशीष प्रदान करेगा। और यदि सचमुच यदि आप चाहते हैं कि हमारे साथ प्रार्थना करें तो आप अपने व्हाट्सएप नंबर, हमारा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन में भी दिया गया है और हमारे चैनल में भी है, तो आप जाके वहाँ व्हाट्सएप नंबर भेज सकते हैं। आपको जरूर आपके लिए प्रार्थना किया जाएगा। मैसेज भेजिए और उसके बाद आपको आगे बताया जाएगा कि प्रार्थना किया जाएगा, आपके लिए क्या उपाय किया जाएगा, सब कुछ व्हाट्सएप में बता दिया जाएगा। इसलिए आप जरूर मैसेज जरूर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं, इसलिए सभी का मैं धन्यवाद भी करता हूँ सब्सक्राइबर को। और सभी के लिए मैं अपनी प्रार्थना में स्मरण करता हूँ कि प्रभु का अनुग्रह आप लोग के जीवन में बना रहे, और अधिक से अधिक शेयर करिए, अधिक से अधिक सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, कि जब नया वीडियो हम लोग डालते हैं, मैं डालता हूँ या हमारी टीम डालते हैं, तो आप तक जल्दी प्रत्येक दिन का वचन मिलने पाए ऐसा। इसलिए फिर से जय मसीह की, प्रभु आप लोग को आशीष प्रदान करें।